बच्चों गुड मॉर्निंग। हम लोग फिजिक्स में एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर पढ़े थे और इंट्रोडक्टरी चैप्टर के बाद यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाई हुई। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसमें यदि कोई डाउट है तो आप किसी भी तरीके से, चाहे व्हाट्सएप मैसेज से या कमेंट बॉक्स में यदि लिखेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन भी दे देंगे। अब हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि। इसको आप मान सकते हो चैप्टर 3, प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि प्रतिशत त्रुटि होती क्या है या त्रुटि किसे कहते हैं। पहले त्रुटि समझा जाए, जिसको हिंदी में हम एरर कहते हैं। ज्यादातर हम ये देखते हैं कि जब एरर या त्रुटि शब्द आता है नाम, तो तमाम बच्चे ये दिमाग में अपने ला देते हैं कि त्रुटि का मतलब मिस्टेक होता है, जबकि ऐसा नहीं है। त्रुटि और मिस्टेक दोनों दो चीज़ें हैं। यदि त्रुटि को ही मिस्टेक कहते, एरर को ही मिस्टेक कहते, तो इस चैप्टर का नाम एरर एनालिसिस ये के जगह मिस्टेक एनालिसिस हो जाता है। लेकिन यहाँ एक माइनर एग्जाम्पल, एक छोटे से बड़े सरल एग्जाम्पल से आपको हम समझा रहे हैं कि त्रुटि और मिस्टेक दोनों दो चीज़ें हैं, दोनों एक जैसे नहीं हैं। तो वास्तव में त्रुटि क्या है, किसे एरर कहते हैं, इसको समझने के पहले, इसका डेफिनेशन लिखने के पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। उस छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से हम एरर को आसानी से समझेंगे। जैसे मान लो तुमको एक लाइन दी गई, एक रेखा दी गई और कहा गया कि इसको मेजर कीजिए कि इस लाइन की लेंथ कितनी है। ठीक, तो आप इस लाइन की लेंथ मेजर करने के लिए आपने एक स्केल रखा लाइन के नीचे, और आप जानते हो कि लाइन की लेंथ मेजर करने के लिए इस लाइन के एक किनारा जो है वो स्केल के 0 के सीध में होना चाहिए। ठीक है, अब स्केल पर मान लो ये 1-1 मिलीमीटर पे ये निशान लगे हुए हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 सेंटीमीटर हो गया, यानी ये जो 1-1 खाना है वो 1-1 मिलीमीटर का है, यानी 0.1 सेंटीमीटर का है। तो ये 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 लिख भी सकते हो, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1 सेंटीमीटर। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस लाइन की लेंथ बताइए, तो ये जो लाइन है आपकी, ये न तो एग्जैक्टली 0.7 के सामने है और न ही एग्जैक्टली 0.8 के सामने है। ये लाइन सेगमेंट 0.7 मिलीमीटर से ज़्यादा है और 0.8 मिलीमीटर से कम है। अब आपसे कहा जाए कि इसकी एक्चुअल लेंथ बताइए कितनी होगी, तो यहाँ पर चूंकि आपका जो स्केल है वह मिनिमम 1 मिलीमीटर मेजरमेंट करने के लिए है, या आपका ये स्केल 1 मिलीमीटर तक का मेजरमेंट एक्यूरेट कर सकता है। तो यदि ये लाइन यहाँ तक होती तब तो इसकी लेंथ हम 0.7 मिलीमीटर कर देते। यदि ये लाइन यहाँ तक होती तो इसकी लेंथ हम 0.8 मिलीमीटर बोल देते। लेकिन ये 0.7 से ज़्यादा है, 0.8 से कम है, तो इस लाइन की लेंथ यहाँ तक तो मेजर हो जा रही है 0.7, लेकिन ये जो पार्ट थोड़ा सा बच रहा है इसका मेजरमेंट स्केल से
यथार्थ रूप से नहीं, एक्यूरेट नहीं हो सकता। रीजन क्या है कि हमारा स्केल की जो पॉइंटिंग है वो 1-1 मिलीमीटर की है, यानी 1 मिलीमीटर से कम का मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं हो सकता। और ये जो 0.7 से ज़्यादा है लाइन, ये 1 मिलीमीटर से कम है, ये 1 मिलीमीटर से कम है जो बढ़ी हुई लाइन है, और ये इसके लिए 1 मिलीमीटर से कम का मेजरमेंट एक्यूरेट कर नहीं सकता। तो अब पूछा जाए इस लाइन की लेंथ बताइए, तो कुछ लोग अंदाज से बता देंगे, मान लो 0.7 से ज़्यादा है तो कह देंगे 0.72, ठीक, या 0.74, 0.73, तमाम तरह की रीडिंग स्टूडेंट्स देंगे। लेकिन यहां पर आप चाह के भी एक्चुअल मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहां अनसर्टेन हो गए कि अब इस बढ़ी हुई लाइन को कितना माने। इसलिए जिंदगी में जब भी हम कोई मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम अनसर्टेन हो जाते हैं कि अब यहाँ किया क्या जाए। और ये अनसर्टेनिटी बहुत सारे कारणों से आती है, जरूरी नहीं है कि केवल एक ही कारण से आए, जो स्केल का मैंने एग्जांपल दिया। तो ये अनसर्टेनिटी कितने कारणों से आती है, एरर कितने कारण से होता है, कितने वजह से होता है, इन सब का डिटेल डिस्कशन हम इस चैप्टर में आगे करेंगे। ठीक, यहाँ पर हम त्रुटि समझाना चाहते थे। तो आपको जब इस लाइन की लेंथ मेजर करने के लिए दी गई, तो मान लीजिए आपने लाइन की लेंथ मेजर कर दी 0.72 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ आपने मेजर किया, इसको मेजर्ड लेंथ या मेजर्ड वैल्यू कही जाएगी। लेकिन क्या आप श्योर हैं कि इस लाइन की लेंथ आपने बिल्कुल एक्यूरेट मेजर की? नहीं, क्योंकि अनसर्टेन है और आप अंदाजिया लिखे हैं 0.72, आप कंफर्म नहीं हैं। इसलिए यहां पर आपने जो मेजर किया, इसको मेजर्ड वैल्यू कही जाएगी। अच्छा, यहां अनसर्टेनिटी हुई आपकी स्केल की वजह से, क्योंकि आपकी जो स्केल है 1 मिलीमीटर से कम के लिए डिजाइंड नहीं है, और आपने 1 मिलीमीटर से कम का ही मेजरमेंट इससे किया। जैसे मान लो आपको आपकी घड़ी है, वो घड़ी 1 सेकंड से कम का मेजरमेंट नहीं कर सकती, और आपसे ज़बरदस्ती कहा गया कि 1 सेकंड से कम मेजरमेंट कीजिए, तो निश्चित रूप से एरर तो होगा ही, गड़बड़ी तो होगी। लेकिन वो गड़बड़ी आपकी मिस्टेक नहीं कही जाएगी, वो इंस्ट्रूमेंट की कमी है। इंस्ट्रूमेंट की डिजाइनिंग ऐसी है कि 1 सेकंड से कम का मेजरमेंट नहीं कर सकते, और हमसे 1 सेकंड से कम का मेजरमेंट कराया जा रहा है, तो सही वैल्यू तो आएगी नहीं, सही रीडिंग तो आएगी नहीं। तो वहां पर आपका मिस्टेक नहीं है, ठीक, वहां इंस्ट्रूमेंट की वजह से आप अनसर्टेन हो गए, जिस वजह से आपकी मेजर्ड वैल्यू सही नहीं आई। तो जो आप नाप के वैल्यू निकालते हैं उसको मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। तो मान लीजिए इस लाइन की मेजर्ड लेंथ हो गई 0.72। अब मान लीजिए इसकी एक्चुअल लेंथ या एक्चुअल वैल्यू है 0.73 सेंटीमीटर। तो ये लाइन की मेजर्ड वैल्यू है और ये लाइन की एक्चुअल वैल्यू है। तो आपने देखा कि जो मेजर्ड वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू है दोनों सेम नहीं है। तो मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के डिफरेंस को ही हम एरर कहते हैं, और वो एरर हमारे मिस्टेक की वजह से नहीं होता है, उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें मेरा मिस्टेक नहीं माना जाएगा। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की वजह से गड़बड़ी हुई, तो इसी तरह से यहाँ इंस्ट्रूमेंट की वजह से हुई, और भी बहुत सारे वजह हैं जिनकी वजह से हमारी एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू सेम नहीं आती है। तो जब एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू सेम नहीं आएगी तो हम कह देते हैं कि हमारा मेजरमेंट ठीक नहीं है, हमारे मेजरमेंट में एरर है। ठीक, तो अब एरर का यहाँ डेफिनेशन देना हो तो एरर का डेफिनेशन आप लिख लें कि द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट is called error, and error is numerically equals to difference between actual value and measured value। एक बार फिर सुन लो, the uncertainty in measurement is called error।
एरर इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो इस तरह से हम एरर, और ये डेफिनेशन लिखने के बाद नीचे आप फार्मूला लिख दीजिएगा, एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। या इतना ही डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अब एरर से रिलेटेड, इस एरर क्यों होता है, कितने टाइप का होता है, एरर कैसे निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिटेल पढ़नी है। लेकिन इन सारे चैप्टर्स, इन सारी चीज़ों को पढ़ने के पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातें पढ़नी होगी, ऐसे इसी में पॉइंट वाइज करके नोट में। और यदि ये सारी छोटी बातें आप पढ़ गए, कायदे से समझ गए, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत आसान हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है चैप्टर पढ़ना, क्योंकि पूरे फिजिक्स में हर जगह आपको एरर मिलेगा और हर जगह एरर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं पहले छोटे छोटे, ये हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे। आज किसी वजह से हम ये वीडियो ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू।